रात के 2 बजे का समय था जब दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। मेरा पति घर पर नहीं था, लेकिन मेरा देवर घर में ही सो रहा था। मुझे पता था कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि वो काम से देर से आता था तो फिर आते ही सो जाया करता था। इतनी जल्दी उसकी आंखें ही नहीं खुलती थी। लेकिन दरवाजा तो कोई इस तरह से बजा रहा था कि बाहर कोई पुलिस आई है। मैंने जाकर दरवाजा खोला। अभी मेरी आंखें भी ठीक तरह से खुली नहीं थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सामने एक औरत खड़ी थी। मैंने कहा, क्या काम है आपको और आपको इस टाइम किससे मिलना है? उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? उसने कहा कि ये सब बताने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा देवर कहाँ है। मैंने कहा कि आपको उससे क्या काम है? उसने कहा कि ऐसा काम है जो अगर अभी इसी वक्त नहीं हुआ तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं हैरान हुई कि ये औरत कौन है जो रात के इस पहर हमारे घर आई है और मेरे देवर के बारे में पूछ रही है और कह रही है कोई जरूरी काम है। उसने कहा, मेरी मदद करो, नहीं तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। पता नहीं ये कहना क्या चाहती थी। मैंने उसे घर के अंदर बुला लिया और अपने देवर को जगा दिया। वो तेजी से मेरे देवर की तरफ बढ़ी और उसके बाद उसने जो मेरे देवर के साथ किया वो देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। हम सीधे साधे लोग थे। पास के गांव से ही मेरा रिश्ता आ गया। मेरे पति का काम ऐसा था कि वो दूसरे शहर में काम करता था। हमारे घर में सिर्फ मेरे लिए ही रिश्ता नहीं आया था, बल्कि मेरी बहन के लिए मेरे देवर का रिश्ता भी आया था। लेकिन मेरी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मुझे विदा कर दिया गया था और उसकी शादी के लिए 1 साल का वक्त मांगा था। सब लोग इस रिश्ते से खुश थे और किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी। मेरे पति का नाम अनुज था। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मेरे भाई से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है और सिर्फ 1 साल की ही तो बात है, इसके बाद तुम्हारी बहन भी इस घर में आ जाएगी। मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरा देवर पूरा दिन घर नहीं होता था, वो रात को देर से आता था और आकर सो जाया करता था। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। एक दिन मैंने देखा कि जब वो धुले हुए कपड़े घर लेकर आया तो उसमें औरतों के कपड़े ज्यादा थे। मैंने कहा कि इसमें औरतों के कपड़े भी हैं। उसने कहा कि भाभी, आजकल यही जमाना आ गया है। पहले औरतें सिर्फ मर्दों के कपड़े धुलवाया करती थी, क्योंकि वो धोने मुश्किल होते थे। अपने कपड़े खुद ही धो लिया करती थी। लेकिन आजकल तो औरतों के कपड़े ज्यादा होते हैं। लोगों ने सहूलत इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा सुस्त हो गई है। पर हमें क्या, हमारा तो कारोबार ही इसी से चलता है। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो है। मेरे देवर ने मेरे मोबाइल की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी। उसने कहा कि भाभी, आप ये फोन कैसे यूज करती हैं? इसमें तो कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा, बस मुझे तुम्हारे भाई से ही तो बात करनी होती है, और मुझे क्या करना है? तुम्हारे भाई कह रहे थे कि नया फोन लेकर देंगे, लेकिन घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते हैं, और तुम्हें पता है आजकल कितनी महंगाई हो गई है। उसने कहा कि आप उनसे मत कहना, मैं आपके लिए फोन ले आऊंगा। मुझे ये सुनकर अजीब तो लगा, वो मेरे लिए इतने पैसे क्यों खर्च करेगा और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा कि नहीं, तुम तकलीफ मत उठाओ, तुम्हारा काम कौन सा अच्छा है? उसने कहा कि नहीं, आप फिक्र मत करो, वैसे भी आपकी शादी पर मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया था। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि मुंह दिखाई सिर्फ दूल्हा नहीं देता, बल्कि सारा खानदान देता है। लेकिन हमारे खानदान वाले थे ही कितने, और हमारे तो माँ बाप भी नहीं है। इसलिए मेरी तरफ से एक तोहफा तो उधार बनता है, जो मैं आपको जरूर दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे लगा कि बस ऐसे ही कह रहा है, लेकिन वो तो अगले ही दिन फोन ले आया और एक बात उसने बहुत अजीब कही। उसने कहा कि भाई को मत बताना कि ये फोन मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहा कि फिर मैं क्या बताऊंगी, वो मुझसे सवाल करेंगे। तो कहने लगा कि आप कह दीजिएगा कि मेरी किसी दोस्त ने दिया है, या बोल दीजिएगा कि आपके घर वालों ने दिया है। मैंने कहा कि वो जानते हैं कि मेरे घर वाले भी इतने अमीर नहीं है और अभी उन्होंने मेरी शादी की है, तो फिर वो इतना महंगा फोन कहाँ से ला कर दे सकते हैं। मेरे देवर का कहना था कि देखिए, मैंने आपके लिए इतना अच्छा तोहफा लेकर दिया है, अब इसकी रक्षा करना और इसके लिए झूठ बोलना आपका काम है। आप कुछ भी बोल दीजिएगा, लेकिन बस मेरा नाम मत लेना। मैं तो हैरान थी कि जब कोई किसी को गिफ्ट देता है तो वही कहता है कि वो सबको बताए कि मुझे ये उसने दिया है, लेकिन यहाँ मेरा देवर क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता था। ससुराल में तो इस तरह होता है कि कोई गलती से भी आपको छोटी सी भी चीज देता है तो वो जरूर जताता है, लेकिन मेरे देवर ने मेरे लिए 30,000 का खर्चा कर दिया और वो क्रेडिट भी लेना नहीं चाहता था। मैंने उसे मना भी किया था, उसे ये भी कहा था कि उसको वापस करो। अब मैंने फोन को ले लिया था और अपने पास रख लिया, पति को दिखाया और झूठ बोल दिया और कहा माँ ने कमेटी डाली हुई थी तो मेरे लिए फोन लिया है। मेरे पति ने कहा कि चलो अच्छी बात है,
मैं तुम्हारे फोन के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा था, अब उन पैसों से घर की कोई चीज ले लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद उस रात कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति घर पर नहीं थे। जब दरवाजे पर कोई आया, मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। मैंने कहा कि तुम्हें किससे मिलना है, जबकि मैं ये सोच रही थी कि इस टाइम ये यहाँ पर कहाँ से आई है और क्यों आ गई है, और ये है कौन जो रात के 2 बजे के वक्त हमारे घर चली आई। ऐसे भी कोई किसी के घर आता है, वो भी रात को। मैं तो उसको जानती तक नहीं थी। अगर कोई मोहल्लेदारनी होती थी तो शायद कोई मदद लेने के लिए आई होती। उसने मेरे देवर के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा कि वो तो इस टाइम सो रहा है। उसने कहा कि उसे जगा दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे मजबूरन अपने देवर को जगाना पड़ा। वो भी ये बात सुनकर हैरान रह गया। ये औरत लड़की तो नहीं लग रही थी, शक्ल से तो वो शादीशुदा औरत लग रही थी। उसने जैसे ही मेरे देवर को देखा तो वो जाकर मेरे देवर के कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर ये हो क्या रहा था? क्या मैं कोई सपना देख रही थी? लेकिन सपने में भी इतनी उल्टी सीधी हरकतें नहीं होती कि अचानक से ही कोई औरत आपके घर आ जाए और फिर आकर कहे कि मुझसे शादी कर लो। आखिर ये हो क्या रहा था? मैंने अपने देवर को कहा कि क्या तुम इसको जानते हो? जाहिर है कि मेरा सवाल करने का हक था, क्योंकि ये सिर्फ मेरा देवर नहीं बल्कि मेरी बहन का होने वाला पति भी था। उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी। वो घबरा गया और उसने कहा कि नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, ये पता नहीं कौन है। लेकिन वो औरत एक ही बात बार बार कर रही थी कि मुझसे शादी कर लो। मेरे देवर ने उसको कोई चीज पकड़ाई जो काफी छोटी थी। मैं उसको देख ही नहीं पाई और वो वहां से चली गई कि जैसे वो गलती से यहाँ पर आ गई थी। मेरा देवर अपने कमरे में चला गया। मैं उसके कमरे में नहीं जाती थी। जब तक कोई मजबूरी ना होती मैं हमेशा बाहर खड़ी हो जाती थी। मैं उसका दरवाजा खटखटा देती थी और वो खुद ही बाहर पूछ लेता कि क्या काम है। लेकिन आज मैं दरवाजा बजा रही थी, फिर भी वो जवाब नहीं दे रहा था। शायद उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। सुबह हुई तो मैंने उसे कहा कि ये क्या चक्कर चल रहा है, रात को क्या हुआ था? उसने कहा कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, और जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। आप खुद सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो आपकी बहन को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। आप ये बात किसी को नहीं बताइएगा, बस आप मुझ पर भरोसा कर लीजिए। मर्द पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इस मामले में। मैं खामोश हो गई क्योंकि वो असल बात बता ही नहीं रहा था और पहेलियां बुझा रहा था। मैंने कहा कि तुम उस औरत को जानते हो? उसने कहा कि भाभी मैं उसके कपड़े धोया करता था, और वैसे भी ये तो शादीशुदा है। जरा इस बात को तो समझे कि एक औरत की शादी हुई है तो दूसरी शादी कैसे हो सकती है। मुझे लगता था उसे नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। मेरे देवर की कोई भी बात सही नहीं थी। वो नींद में चल के अपने घर से निकल के सीधा हमारे घर क्यों आई, जबकि वो तो हमें जानती भी नहीं थी और मेरे देवर ने उसके हाथ में कोई चीज भी पकड़ाई थी। मैंने सोचा कि मैं मौका क्यों छोड़ दूं। मैंने कहा कि तुमने उसे क्या चीज दी थी, तो मेरे देवर का कहना था कि नहीं, मैंने उसको कोई भी चीज नहीं दी थी। वो तो साफ मुकर गया। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि मैं उससे जो भी बात पूछूंगी ये झूठ ही बोलेगा, इसलिए मुझे खुद ही पता लगाना था। मैंने सुबह को अपनी एक दोस्त से बात की जो उसी मोहल्ले में रहती थी और वो काफी अच्छी औरत थी। उसकी शादी को काफी साल हो गए थे और वो यहाँ पर काफी सालों से रह रही थी। मैंने उसे ये तो नहीं बताया कि उस रात को क्या हुआ था। मैंने उसे झूठ बोला कि कोई मुझे ये बात बता रही थी। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा देवर हमेशा औरतों के कपड़े धोता है और इस तरह की बात हमने पहले भी सुनी थी। अब ये सब क्या है हमें नहीं पता। मैंने कहा तो मुझे तो इस बात की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरी बहन का होने वाला पति है। मेरी बहन छोटी है, मासूम है, उसे तो किसी बात का पता भी नहीं है। हम लोग तो ये सोचकर ही इस खानदान में आए थे कि यहाँ कोई सास नहीं है, न ननंद है। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे पति के बारे में हमने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सुनी और ना ही तुम्हारे देवर के बारे में, सिवाय इस बात के कि ये लोग बुरे नहीं हैं और इनमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन थोड़े से अजीब हैं। उनकी हरकतें समझ नहीं आती। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और फिर एक दिन रात को फिर से दरवाजा बजा। मैं नहीं उठी क्योंकि मुझे लगता था कि इस तरह का कोई मामला है। जाग तो मैं गई थी, लेकिन मैंने जाकर दरवाजा नहीं खोला और खिड़की में खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर अपने कमरे से निकला और चोरों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो आसपास देख रहा था। जाहिर है वो मुझे ही देख रहा था कि कहीं मैं बाहर ना आ जाऊं, क्योंकि मेरा पति तो घर पर नहीं था, सिर्फ मैं ही थी। इस दफा दरवाजे के सामने फिर से कोई औरत खड़ी थी और ये शादीशुदा नहीं लगती थी। वो भी अंदर आई
और उसके बोलने का ढंग ऐसा था जैसे जल्दी जल्दी में कोई बात बोल रही है। फिर मैंने उसके होठों को देखकर अंदाजा लगाया कि वो यही कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो। मेरे देवर ने उसे भी कोई चीज पकड़ा दी और वो वहां से चली गई। बहुत सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि मेरे देवर से जो भी औरत कपड़े धुलवाती थी और वो जिसके भी कपड़े धोता था या उसको कुछ सालों से जानता था, वो औरत रात को घर आ जाती थी और मेरे देवर की मिन्नत करने लगती थी कि उससे शादी कर ले। मैंने बातों बातों में अपने पति से अपने देवर के बारे में पूछने की कोशिश की। मेरे पति ने कहा कि वो तो हमारे खानदान का सबसे खूबसूरत लड़का है, लेकिन पहले वो पैसे वगैरह कुछ नहीं कमाता था। सब उसको इसी बात पर डांटते रहते थे और उसकी बेइज्जती भी करते थे। मर्द के पास काम और क्या है, अगर वो पैसे भी ना कमाए हम उसे यही कहते थे कि तुम पैसे कमाने के बारे में सोचो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन फिर उसने ये काम शुरू कर लिया। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और अब उसकी अच्छी खासी सैलरी है। इतनी तो है कि कल को अपना और अपनी पत्नी का बोझ उठा सकता है। अब वो तुम्हारा होने वाला बहनोई है, इसीलिए तो इतनी फिक्रमंद हूँ। मैं समझ सकता हूँ, तुम बस फिक्र मत करो। हमारे खानदान के मर्द बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, अपनी पत्नियों को बहुत प्यार से रखते हैं। क्या मैं तुम्हें प्यार से नहीं रखता? मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप यहाँ से चले जाते हैं। मैं परेशान होती रहती हूँ। मैं चाहती थी कि मेरा पति किसी दिन घर पर हो और ये सब हो जाए। कोई औरत रात को अचानक हमारे घर आ जाए ताकि मेरे पति को भी पता चल जाए। लेकिन फिर मेरे पति ने कहा कि पहले तो वो 1 हफ्ते में आता था, अब वो महीने में 1 दफा आया करेगा, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि शुक्र करो कि मैं परदेश में तो नहीं हूँ, महीने में चक्कर तो लग ही जाता है। तुम परेशान मत हो, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की तह तक जाना था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कोई गड़बड़ है। मेरा देवर मेरी मिन्नत कर रहा था। पहले उसने जो मुझे फोन लेकर दिया था वो भी इसी वजह से दिया था कि मैं कोई बात ना करूं, और आजकल वो मेरे लिए अक्सर कोई ना कोई चीज ले आता था। कभी कोई सूट लेकर आता तो कभी कोई घड़ी। अगर कभी गर्मी ज्यादा होती तो कहता कि आप काम कर करके थक गई होंगी, गर्मी में रोटी मत पकाया करो, मैं बाहर से कुछ ले आऊंगा। वो कभी कभी रात को देर से घर आता तो मेरे लिए होटल के मजे मजे के खाने लेकर आता। मैं जानती थी कि ये मेरा मुंह बंद करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अगर मेरी बहन का मामला उससे जुड़ा ना होता तो मैं अपना मुंह बंद कर भी लेती। मुझे चीजें भी मिल रही थी, खाने पीने के लिए भी वो चीज लाया करता था। लेकिन यहाँ पर मामला मेरी बहन का था और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। इस सारे मामले का संबंध उन औरतों के कपड़ों से ही था। ये जिस भी औरत के कपड़े धोता है वो आधी रात को घर आ जाती है और कहती है कि मुझसे शादी कर लो। और जो चीज मेरा देवर उनको दिया करता था वो एक चाबी थी। अब चाबी का क्या मामला था ये मेरी समझ से बाहर था। अभी तक घर में 2 औरतें आ चुकी थी। मैंने ऐसा किया कि अपना एक जोड़ा अपने देवर के सामान में रख दिया, क्योंकि कहने वाले तो यही कह रहे थे कि इस चीज का संबंध कपड़े धोने से है। मैंने ऐसा ही किया। जब मेरा देवर काम से वापस आया और मैंने अपने कपड़ों को देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरे कपड़ों के दुपट्टे के साथ एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था, जिस पर लिखा था कि अब तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज साफ साफ बता देता हूँ, मैं तुम्हें जानबूझकर झूठी तसल्ली दे रहा था, जैसे तुम मुझे झूठी उम्मीदें देती रही थी। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैंने झूठ बोला था। मैंने उस चाबी के ऊपर कोई जादू नहीं किया हुआ है। वो चाबी तुम्हारे पास रखने से हमारे रिश्ते में कोई बेहतरी नहीं आने वाली है। इसलिए आज मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, घर मत आना और इस तरह की कोई हरकत मत करना। मेरे लिए तुम्हें अपने पति को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम अपने पति को छोड़ सकती हो तो तुम खुद ही सोच लो कि तुम क्या हो मेरे लिए। अपने पति को छोड़ दोगी, जबकि अपने पति के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था। इसी तरह तुम कल को किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती हो। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम एक बहुत ही लालची और मतलबी औरत हो प्रिया। मैं हैरान थी कि ये कौन है। जाहिर है कि मेरे दुपट्टे के साथ ये खत गलती से बांध दिया गया था, जबकि ये खत मेरे लिए नहीं था। मैंने मोहल्ले से पता किया कि प्रिया कौन है, तो मुझे पता चला कि ये वही औरत है जो पहली रात हमारे घर आई थी। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसका पति बाहर के देश चला गया था। वो यहाँ नहीं रहता था। मैंने जब इस बात के बारे में जाना तो उसके बाद मैंने अपने देवर को कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया, और वो खत भी उसको दिखाया। मैंने उसे कहा कि जो कुछ भी है वो मुझे बता दो, नहीं तो मैं अपने पति को बता दूंगी, और अपने माँ बाप को भी मैं तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसका मतलब तुम पहले से ही किसी के साथ संबंध में थे। मेरे देवर की शक्ल देखने वाली थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने कहा कि भाभी, दरअसल मैं उस लड़की से मोहब्बत करता था और ये मुझे धोखा दे रही थी। वो कहती थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था,
लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं, जॉब है, इसलिए दोबारा मेरे पास वापस आना चाहती है और मैं उससे बदला लेने के लिए तरसता रहता था। मैं उसको बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। मैं उसको कह रहा था कि उसी से शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता था और ये मेरे लिए पागल हो चुकी थी। इसलिए ये उस रात को घर पर भी आ गई थी और फिर उसको धोखा देने के लिए मैंने उसको कहा कि मैंने इस चाबी पर मंत्र पढ़वाए हैं ताकि हमारा रिश्ता सही हो जाए। इसलिए मैंने वो चाबी उसको दे दी थी और वो चाबी अपने पास रखकर यही सोच रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई। यह आखिरी लेटर मुझे उसके कपड़ों के साथ बांधना था, लेकिन वो शायद आपका जोड़ा था। मैंने कहा कि जो वो दूसरी औरत आई थी उसका क्या? तो मेरे देवर ने कहा कि उसके साथ भी इसी तरह का मामला था क्योंकि वो उसकी कजन है। जब उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने फिर उसकी कजन से सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया था। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बहन को बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हर इंसान का एक पास्ट होता है। मुझे तो बस मोहब्बत चाहिए थी, लेकिन पता चला कि इस दुनिया में मोहब्बत नहीं मिलती है। लेकिन आपकी बहन बहुत अच्छी है। शादी के बाद मेरे लिए वही सबसे ज्यादा खास होगी। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। बस आप उसको ये सब कुछ ना बताना क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उनको सबक सिखाना जरूरी था क्योंकि उन्होंने मुझे बर्बाद किया था। इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा था। वो मेरी मिन्नतें करने लगा और कहने लगा कि ये बात किसी को मत बताना, भाई को भी नहीं। उनको इस बारे में पता नहीं है। अगर आपने अपनी बहन को बता दिया तो हमारा रिश्ता बनने से पहले ही शक में पड़ जाएगा। क्या आप अपनी बहन को खुश नहीं रखना चाहती? आपकी बहन मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने कहा वो तो तुमसे ही मोहब्बत करेगी क्योंकि उसको पता नहीं है तुम्हारी हरकतों के बारे में। लेकिन अगर कल को तुमने कोई उल्टी सीधी हरकतें की या मेरी बहन को जरा सा भी दुख दिया तो मैं तुम्हारी पिछली सारी कहानी उसके सामने खोल कर रख दूंगी और मैं अपनी बहन का साथ दूंगी क्योंकि वो मेरी बहन है। मेरे देवर ने कहा कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसे कहा कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी उम्र में इस तरह की गलती हो जाती है, लेकिन माफ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। खैर, जो तुमने करना था कर लिया। दोबारा इस तरह की कोई हरकत न करना। मेरे देवर की शादी मेरी बहन के साथ हो गई और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं है। जब हम किसी का दिल तोड़ देते हैं तो हम उसके अंदर नफरत भर देते हैं, फिर उसको निकालने के लिए वो अजीबो गरीब तरह के तरीके अपनाता है। मेरे देवर ने भी यही किया था, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया और उसके बाद इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मैंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई थी क्योंकि वो शायद इस बात को किसी और तरह से देखता। लेकिन मैं भी ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ क्योंकि वो दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।